इंसान जब करवट लेता है तो जगह बदलती है और ज़िंदगी जब करवट लेती है तो पहचान बदलती है। नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दुनिया एक रंगमंच है और उस रंगमंच के लिए जो नाटक हैं, जीवन एक नाटक है। इस रंगमंच, इस दुनिया के रंगमंच पर हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उसको डायरेक्ट करने वाला, निर्देशित करने वाला वो परमपिता ईश्वर है। उसी प्रकार से जब हम जीवन के किसी एक झलक को जब हम प्रस्तुत करते हैं या जीवन के किसी एक भाग को हम रंगमंच प्रस्तुत करते हैं तो उसे एकांकी कहते हैं। आज हम जानेंगे एकांकी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण एकांकियों के नाम, उनको लिखने वाले और एकांकियों के प्रकार को। तो आइए समझते हैं एकांकी। एकांकी को वन एक्ट प्ले कहा जाता है, मतलब एक अंक वाला नाटक, वन एक्ट प्ले। नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित कला है ये। जैसे नाटक में रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, वैसे ही एकांकी में भी अभिनय किया जाता है। किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत करना। कोई भी घटना या विषय है उसको एक अंक में शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत करना एकांकी कहलाती है, जिसको हम स्किट कह सकते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट ड्रामा कह सकते हैं, नाटिका कह सकते हैं। लेखन का आरंभ, एकांकी का लेखन आरंभ भारतीय युग में हुआ था। आधुनिक ढंग की जो सर्वप्रथम एकांकी है वो यज्ञ एक घूंट है, 1929 में आई थी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे। पाश्चात्य शैली में लिखे गए जो एकांकी हैं उन्हीं को आधुनिक एकांकी हम कह सकते हैं। नाटक के जो नाटक के एक अंक वाले जो भेद हैं, जो नाटक के एक अंक हैं, जिसमें नाटक के भेदों में जो एक अंक वाले हैं वे सब एकांकी में आते हैं। जैसे आपका व्यायोग है, प्रहसन है, भाण है, भाण है, और उसके अलावा बीथी है, नाटिका है, गोष्ठी है, रूपक है। ये सब एकांकी के ही प्रकार हैं। ऐसे नाटक जिसमें एक अंक प्रस्तुत किया जाता है वो उसके प्रकार है ये। उसके अलावा जो एक जगदीश चंद्र माथुर जी की कुछ एकांकियां हैं, एक मेरी बांसुरी 1936 में उनकी एकांकी आई थी। उसके अलावा ये एकांकी संग्रह है, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी भी एक एकांकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, घोंसले कबूतर खाना, भाषण और ओ मेरे सपने। इसमें कुछ एकांकी है, कुछ एकांकी संग्रह भी है। ये मेरी बांसुरी 1936 में इनकी आई थी, प्रसिद्ध एकांकी है। रीढ़ की हड्डी भी प्रसिद्ध एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की। ये रीढ़ की हड्डी हमारे क्लास 10th में एक है, कृतिका में। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हमारी एकांकी है, जैसे पापी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की 1937 में एकांकी आई थी। अधिकार का रक्षक 1938 में उपेंद्र नाथ अस्की जी की एकांकी है। स्वर्ग की झलक 1936 में भी उपेंद्र नाथ अस्की जी की है, जो बड़ी प्रसिद्ध एकांकी है। उपेंद्र नाथ अस्की जी ने इसको भी रचा है। कैसा साहब कैसा आया 1951 में विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 1952 में उपेंद्र नाथ अस्की जी की एकांकी है ये। अंजो दीदी 1944 में ये भी अस्की जी की एकांकी है। चिलमन 1942 अस्की जी की एकांकी ये भी है। खिड़की 1942 ये भी अस्की जी की एकांकी है। लेकिन अंधी गली जो 1952 में है वह रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है। उसके अलावा मूर्ख मंडली रूप नारायण पांडे जी की एकांकी है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये श्री सुदर्शन जी की एकांकी है। और चार बेचारे पांडे बेचन शर्मा उग्र की एकांकी है। तो इस प्रकार हमने एकांकी की परिभाषा, उसके संक्षिप्त परिचय, उदाहरण व उसके प्रकारों को जाना।
फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।